नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गंगाराम तिवारी से हमारा दूसरा प्रश्न यही है कि भारत में ब्रिटेन ने डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर किन किन संस्थाओं के द्वारा हस्तक्षेप किया। सर, आप कृपया बताएं। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के अंदर बुद्धिस्ट के नाम पर ईसाईकरण करने का अभियान ब्रिटेन के द्वारा निरंतर चलाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जगत से भारत में जो आर्थिक सहयोग देकर भारत को विभाजित करने के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं, उसमें सबसे बड़ी संस्था है डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कमेटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और इस चैरिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 291239 291239। हाँ, और इसी क्रम में द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मेमोरियल ट्रस्ट चैरिटी नंबर 257299 है। 267299 267299 चैरिटी नंबर है 267299। और अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन चैरिटी नंबर है 275170 275170। हाँ, लेकिन मित्रों, इस चैरिटी का दोबारा जो रिवीजन कराया गया, रजिस्टर्ड इन 1978, द मिशन कैटर्स टू द रिलीजियस एंड सोशल नीड ऑफ द बुद्धिस्ट कम्युनिटी। आज भारत के अंदर ब्रिटेन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जगत से हमारे देश में तमाम सामाजिक संगठनों को फंडिंग की जा रही है और उस फंडिंग की ताकत से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। भारत की संप्रभुता को ईसाईयत में बदलने के लिए व्यवहार किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, सन 2015 में भारत में पोप फ्रांसिस ने भ्रमण करते हुए कहा था, भारत कोई धार्मिक देश नहीं है, धार्मिक देश है घाना, जहाँ पर 71% ईसाई, 19% मुसलमान तथा शेष अन्य हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन रहते हैं। भारत को घाना बनाने के लिए भारत के गद्दार प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत के संविधान की धारा 377 को हटाया, भारत की संविधान की धारा 497 को हटाकर मैकाले के सपनों को साकार कर भारत को ईसाई राष्ट्र घोषित कर दिया। और आज हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे बड़ा गौमांस निर्यातक देश बना दिया गया और नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों का अपमान करने के लिए सबसे ज़्यादा गाय मांस खाने वाले इजराइल को फादरलैंड बता दिया। इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या होगा, आपको इस पर अध्ययन करने और समझने की आवश्यकता है। भारत की संप्रभुता को बचाना है तो भारत में सनातन सरकार का निर्माण करना होगा। भारत की व्यवस्था को भारत के नागरिकों की आवश्यकता के अनुकूल एक मजबूत सरकार का निर्माण करने का संकल्प लेकर अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के आज हर प्रांत में कार्यकर्ता आपके बीच में उपस्थित हैं और ब्रिटेन का गुलाम भारत आज भी बना हुआ है। ब्रिटेन की जंजीरों को तोड़ने के लिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के कार्यकर्ता तन मन धन से समर्पित होकर राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ने घोषणा की है कि हमें उपनिवेश मुक्त भारत चाहिए, हमें गौ हत्या मुक्त भारत चाहिए, हमें कर्ज मुक्त भारत चाहिए और हमें ईवीएम मशीन से चुनाव मुक्त भारत चाहिए। क्योंकि जब तक ईवीएम मशीन की चुनाव प्रणाली हमारे देश में है, तब तक ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा भारत में CIA के लोगों की सरकार
बनाई जाती रहेगी और भारत का संपूर्ण अस्तित्व समाप्त किया जा चुका है। आपको मालूम है कि भारत के नागरिकों के पास ब्रिटेन के गारंटी पत्र को 95 रुपये का $1 बना दिया गया। भारत की सेना को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने फ्रांसीसी अधिकारियों के हाथों में सौंप दिया। और इतना ही नहीं, लद्दाख क्षेत्र को चीन के हाथों में सौंपकर आसाम की 10,000 एकड़ भूमि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते बांग्लादेश के लोगों को समर्पित कर दिया है। मित्रों, ये जो वार्ता हुई है इसमें सर की बातों को रखा गया है। आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, आग्रह है, सुझाव है कि आप सब, अगर आप सबको ऐसे इन पर कोई आलोचना करना हो या कोई तर्क वितर्क करना हो तो आप मेरे @नमो अभिषेक 27 यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं या अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा टेलीग्राम पर आकर के आप अपनी बातों को रख सकते हैं। मित्रों, इनमें किए कहे गए सभी शब्द या कोई भी बातें अगर आपको थोड़ा चुभन देती हैं या बुरा लगता है या आपको बहुत अच्छा लगता हो या उस पर थोड़ा बहस करने का मन करता हो, तब आकर के आप इस चैनल पर जुड़ के आप सर से वार्ता कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और अपनी संतुष्टि को आप अपने पास रख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।